हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। आज एसएससी जीडी कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जिसके अंतर्गत हम जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे, जो अभी तक एसएससी कांस्टेबल एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची सर्च कर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे वित्तीय लेन देन के रूप में निर्दिष्ट ऋण साधन नहीं कहा जा सकता? ऑप्शन नंबर ए जमा प्रमाण पत्र, ऑप्शन नंबर बी बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी स्टॉक, ऑप्शन नंबर 4 वाणिज्यिक पत्र। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 यानी स्टॉक, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पाद की विकास दर नकारात्मक थी? ऑप्शन नंबर 1 तीसरी योजना, ऑप्शन नंबर 2 दूसरी योजना, ऑप्शन नंबर 3 पहली योजना, ऑप्शन नंबर 4 कोई विकल्प सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए यानी तीसरी योजना, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? थोड़ा इसे जूम कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 काबुल युद्ध, ऑप्शन नंबर 2 पानीपत युद्ध, ऑप्शन नंबर 3 खानवा युद्ध, ऑप्शन नंबर 4 घाघरा युद्ध। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 खानवा युद्ध, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग के काल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन नंबर 2 रोहिल्ला युद्ध, ऑप्शन नंबर 3 चेत सिंह की घटना, ऑप्शन नंबर 4 हिलबरी कॉलेज की स्थापना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 हिलबरी कॉलेज की स्थापना, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 जापान, ऑप्शन नंबर 2 फिलीपींस, ऑप्शन नंबर 3 इक्वेडोर, ऑप्शन नंबर 4 हवाई द्वीप। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 इक्वेडोर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और ये भी बताएं कि आपके 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर 2 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 केरल, ऑप्शन नंबर 4 मेरठ महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 केरल, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंडित भीमसेन जोशी हैं ऑप्शन नंबर 1 बांसुरी वादक, ऑप्शन नंबर 2 उड़ीसी नर्तक, ऑप्शन नंबर 3 हिंदुस्तानी गायक, ऑप्शन नंबर 4 सितार वादक। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं हिंदुस्तानी गायक, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दावोस शहर में आयोजित विश्व आर्थिक मंच WEF की 48वें वार्षिक बैठक का विषय यानी थीम क्या था? ऑप्शन नंबर 1 डिस्कवर, रिमेंबर एंड शेयर, ऑप्शन नंबर 2 क्रिएटिंग ए शेयर्ड फ्यूचर इन ए फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर 3 शेयर्ड वैल्यूज कॉमन डेस्टिनी, ऑप्शन नंबर 4 कनेक्टिंग शिप्स पोर्ट्स एंड पीपल।
जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 2, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 सूरत 1906, ऑप्शन नंबर 2 लाहौर 1909, ऑप्शन नंबर 3 मद्रास 1908, ऑप्शन नंबर 4 कोई विकल्प सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 कोई विकल्प सही नहीं है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान विश्व में किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर 1 8वां, ऑप्शन नंबर 2 7वां, ऑप्शन नंबर 3 छठा, ऑप्शन नंबर 4 5वां। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 5वां, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पदार्थ के परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर 1 एवोगाद्रो, ऑप्शन नंबर 2 डाल्टन, ऑप्शन नंबर 3 न्यूटन, ऑप्शन नंबर 4 पास्कल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 डाल्टन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए होता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रतिजैविक, ऑप्शन नंबर 2 पीड़ाहारी, ऑप्शन नंबर 3 एंटासिड, ऑप्शन नंबर 4 प्रतिरोधी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं एंटासिड, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? ऑप्शन अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 2 केंद्रीय मंत्री, ऑप्शन नंबर 3 लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए यानी अध्यक्ष, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संसद के सदनों का सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 2 राज्यसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 3 भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 4 भारत के राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 भारत के राष्ट्रपति, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले आप क्लास को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर कर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए, तो आप गुरुकुल इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां डेली आपको PDF प्रोवाइड की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ट्रिप्सिन निम्नलिखित में से किसमें उपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए पित्तरस, ऑप्शन नंबर 2 आमाशय रस, ऑप्शन नंबर 3 लार, ऑप्शन नंबर 4 अग्नाशयी रस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 अग्नाशयी रस, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज डैश में की थी? नंबर 1 तालाब के जल में, ऑप्शन नंबर 2 सागर के जल में, ऑप्शन नंबर 3 मिट्टी, ऑप्शन नंबर 4 मानव शरीर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं तालाब के जल, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते अगले प्रश्न की ओर। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 पटना, ऑप्शन नंबर 2 हैदराबाद, ऑप्शन नंबर 3 लखनऊ, ऑप्शन नंबर 4 मुंबई। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 हैदराबाद, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। नासा द्वारा खोजे गए 8वें ग्रह जो केपलर 90 की परिक्रमा कर रहा है का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 केपलर 90 ग्राम,
ऑप्शन नंबर 2 केपलर 90H, ऑप्शन नंबर 3 केपलर 90I, ऑप्शन नंबर 4 केपलर 908। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 केपलर 90I, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीएसटी शासन के अंतर्गत रचना योजना के करदाताओं को डैश रिटर्न भरना होगा। ऑप्शन नंबर 1 मासिक, ऑप्शन नंबर 2 अर्धवार्षिक, ऑप्शन नंबर 3 त्रैमासिक, ऑप्शन नंबर 4 द्विमासिक। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 त्रैमासिक, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा इसका जूम कम कर देते हैं। 3 जनवरी 2018 को लोकसभा ने प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल तथा अवशेष संशोधन विधेयक 2017 को पारित किया। विधेयक निषिद्ध क्षेत्र में प्रस्तावित कार्यों की आंकलन पर विचार करने के लिए किस संस्था प्राधिकरण को शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 1 भारतीय स्मारक संस्था, ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय स्मारक तथा प्राचीन स्थल संरक्षण प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्वनि तरंग का आवर्तकाल 0.01 सेकेंड है। इसकी आवृत्ति हर्ट्ज में ज्ञात करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 यानी 100, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम -2, ऑप्शन नंबर 3 न्यूटन मीटर -2 किलोग्राम -2, ऑप्शन नंबर 4 न्यूटन मीटर -2 किलोग्राम स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। भूकंप की शक्ति के परिणाम को डैश पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सीमट, ऑप्शन नंबर 2 हट्टन, ऑप्शन नंबर 3 वेरनर, ऑप्शन नंबर 4 रिएक्टर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 रिएक्टर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास इनमें से कहाँ नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 मेवाड़, ऑप्शन नंबर 2 जूनागढ़, ऑप्शन नंबर 3 किशनगढ़, ऑप्शन नंबर 4 बूंदी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 किशनगढ़, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आज का लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिलते रहें। धन्यवाद।